राजेश मौर्य जी, पहना करके एक बार जोरदार तालियां मुख्य अतिथि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए। सम्मान करते हुए आए हुए अतिथियों का, साथ में जो कार्यकारिणी के वेलफेयर सोसाइटी का परिवार, पूरा समाज, सर्व समाज चल रहा है। बहुत सारे साथियों ने अपने विचार भी रखे हैं और पूरा धैर्य। सुभाष गांगुली जी हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत बहुत हस्तियां, महान शख्सियत, जितने भी महानुभाव मंच पर विराज, तो अच्छा रहेगा। मेरी ड्यूटी तो यहाँ पर लगी हुई है, मैं तो यहीं से मेरी हाजिरी लगाई। स्मृति चिन्ह लोगों के बीच में आए हैं। जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण भी देना होता है। अगर किसी साथी का नाम मैं भूल गया तो कृपया याद दिला दें। तो चलिए मैं आगे। आनंद सिंह डांगी जी है, विराजमान है मंच पर। धन्यवाद सर। आनंद सिंह डांगी जी हमारे बीच में हैं, इनका भी हम मान सम्मान करना चाहते हैं संस्था की तरफ से। संस्था आनंद सिंह डांगी जी बहुत सम्मानित, आदरणीय शख्सियत हमारे बीच में है। आनंद सिंह डांगी जी, फिर भी एक निवेदन कि अगर मुझसे कोई नाम रह जाए, तो मुझे याद दिला देना। महंत सुखबीर दास जी का सम्मान करते हुए तो चलिए साथियों, सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और मैं चाहूंगा कि मंच पर अनुशासन बना के रखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मंच संचालक के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, सभी साथियों की सुननी होती है। राजू लखीना जी भी मंच पर आए और संस्था की तरफ से इनको भी सम्मानित किया जाए। किया मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और कांग्रेस ने भी आपके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब के साथ संविधान समिति के सदस्य थे और एक एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति कमजोर तबके के थे, उनको अधिकार देने का काम, कराने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बाबा ने जो आपको, बाबा अम्बेडकर भीमराव जी ने जो रास्ता दिखाया था, उसका आप पालन करते हैं। लेकिन कुछ ताकत ने आज कितने महान हस्तियों के बीच में आज इन बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है। पूर्वी डॉक्टर दयानंद, अनुज, सनोज, नरेंद्र, अंजलि, डॉक्टर अशोक कुमार। एक एक करके जल्दी आइए आप। अंजलि, डॉक्टर के इन बच्चों का कितनी महान हस्ती से इनको सम्मानित होने का मौका मिल रहा है। सुमित ज्येष्ठ, सनोज रोशलाल ज्येष्ठ, सुमित ज्येष्ठ, सनोज रोशलाल ज्येष्ठ, कुशल गहलोत। ये बच्चे अगर नहीं है तो उनके माता पिता यहाँ आकर के इनका पुरस्कार ले सकते हैं। कुशल गहलोत,
स्नेहा डॉक्टर राम कुमार, लक्ष्य सन ऑफ श्री चरण सिंह, लक्ष्य सन ऑफ श्री चरण सिंह है। तो सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि वो आराम से शांति से बैठे। सभी साथी अब हमारे लिए वो क्षण है, वो पल है कि आज हम हमारे बीच में आए हुए विद्वानों के विचारों को हम सुनेंगे। लिए हम हैं, आज बाबा साहब की जयंती है, इसकी शुभकामनाएं। जो कार्यक्रम आयोजन किया बहुत ही रुचि है लोगों में, और आज पूरा देश जो है बाबा साहब की जयंती मना रहा है। मैं सुबह पहले पार्लियामेंट में उनको फूल अर्पण करके आया, वहाँ पर सभी आए हुए थे, और उसके बाद रोहतक में एक प्रोग्राम था, वहाँ के सांसद जी ने आना था, वो स्वास्थ्य ठीक ना होने की और अपना पुरस्कार लेकर के उस दिशा से निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं नाम बोलूंगा एक बार फिर से जल्दी। जैसे सरकार दावा कर रही थी, उस पर क्या पूछते? दावे खोखले हैं दावे सरकार के। सरकार को किसान की मजदूरी कोई चिंता नहीं है। जगह जगह मैं भी सुबह पार्लियामेंट में गया, वहाँ पर सभी आए हुए थे, राष्ट्रपति से लेके राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मैं वहाँ उनके चरणों में पुष्प अर्पित करके मेरे को सीधा यहाँ आना था। आने में देर हुई क्यों, रास्ते में एक और कार्यक्रम था अम्बेडकर जयंती का रोहतक में, वो वहाँ के सांसद जी में जाना था, वो नहीं जा सके, उनकी जगह मेरे को जाना पड़ा। इस बात से थोड़ी देर हुई, उस बात की मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर अम्बेडकर का, और जो जिस प्रकार से हमारे समाज में बदलाव आया है, समानता आई है, ये कोई छोटी बात नहीं। इसी वास्ते आज पूरा देश जो है डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। तो जो संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दे गए हैं हमारे को, उसको छेड़छाड़ नहीं करने देना है। वो हमारा सबसे बढ़िया हथियार है, उसको मजबूत रखना है। यहीं से यहाँ से आज आपने ये प्रण लेके जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ सारे लेख मैंने पढ़े, उनके भाषण पढ़े, हर मुद्दे पर उन्होंने भाषण दिया, हर उनकी सोच देखी। लेकिन अगर आप देखो तो उनकी सोच 3 लफ्जों में ही आ जाती है। उनकी जो शिक्षा दी गई है क्या है, शिक्षित हो। इस बात की मैं बधाई देता हूँ आपकी संस्था को, जो बच्चों की शिक्षा जो अच्छे हैं उनको आपने सम्मान दिया। सारे बच्चों को मैं उस बात की बधाई देता हूँ जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया। तो उनकी चीज डॉक्टर अम्बेडकर की, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, यही एक मूल मंत्र है जो आपको आगे ले जा सकता है। गर्व कि जो संविधान हमारा देश का और उसके निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर रहे, जहाँ उनके दस्तखत हैं संविधान पे, वही उन्हीं के साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी के भी दस्तखत संविधान पे है। इस बात का भी मेरे को गर्व है। जो समाज की सोच थी, सोच बदलने में मेरे पूज्य दादाजी पहले व्यक्ति थे इसके आज के हरियाणा में, जिन्होंने अपने कुएं पर दलित को चढ़ाया था और सारा उनकी मुखालत हुई। और पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दलित के घर जाकर खाना खाया, आर्य समाज धारण किया था, और पूरी पंचायत हुई उनके खिलाफ, और उनको कहा था कि आप अपना जनेऊ उतार दो। तो उन्होंने कहा कि जनेऊ मेरे गले में, और पंचायत का फैसला था, मेरी गर्दन काट लो, जनेऊ गिर जाएगा, उससे कब जनेऊ नहीं उतरेगा। समाज को समानता लाने के लिए पूरा संघर्ष किया। और मेरे को इस बात का भी गर्व है कि मेरे साथ डॉक्टर अम्बेडकर के सपुत्र प्रकाश अम्बेडकर मेरे साथ सांसद रहे। काफ़ी विचार होते रहे और काफ़ी हमने पढ़ा। सबसे बड़ा हथियार जो समाज में समानता पैदा करता है हमारे देश में, सबसे बड़ा हथियार है संविधान, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है।
आज संविधान ने ये क्षमता दी, हमारे को शक्ति दी है कि पूरे उसमें समानता रहे, समाजों में कोई अन्याय ना हो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कुछ ताकतें संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं। जिस दिन अगर संविधान बदला गया तो फिर वही सोच पैदा होगी। तो इस वास्ते इस संविधान को अर्पित नहीं बदलने देना है, उसके लिए जो भी संघर्ष होगा हम करेंगे। कांग्रेस पर बार बार हमला करते नजर आए कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया, कांग्रेस के पीछे। और कांग्रेस की बड़ाई करेंगे क्या वो? उन्होंने तो ये कहा उनका काम है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, जब तक मैं पूरा उनका भाषण नहीं दूंगा कोई रिएक्ट करो। लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी ने, जो मैंने सुना है, बनते ही 25,000 आदमी नौकरी लगा दी। अरे कोड ऑफ कंडक्ट से वर्ग थी, इसका मतलब जो पिछले 10 साल सरकार रही उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये बातें नहीं है, सिर्फ प्रचार की बातें करते हैं जो उससे दूर है। बात करें बैकलॉग पूरा करने की बात करें, जो 2 लाख जो अब सरकारी नौकरियां खाली है उनको भरने की बात करें, जो किसान को आज उचित भाव नहीं मिल रहा है उसकी बात करें, जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है उसकी बात करें, ताकि हम विकास कर सकें। जो हरियाणा नंबर 1 प्रदेश था आज लुढ़क कर कहाँ पहुँच गया आप स्वयं देख रहे हैं। तो मैं स्वयं अखबारों में पढ़ता हूँ। तो ये है इनकी उपलब्धि। ये उपलब्धि बतानी चाहिए थी प्रधानमंत्री को। हरियाणा की उपलब्धि ये है कि नंबर 1 से नरक में पहुँचा दिया हरियाणा। डॉक्टर साहब, कौशल रोजगार के थ्रू बीजेपी सरकार ने युवाओं को नौकरी दी थी, अब हटाया जा रहा है। देखिए आप उनके भाषण देखो, उनकी वो देखो, वो कहते थे कौशल रोजगार में सबको हम नियमित करेंगे, 2 लाख नौकरी दे। अब हटाने की बात करें, कोई भी आप इनकी घोषणा पत्र देखो, कोई भी घोषणा पत्र इन्होंने पूरा नहीं किया। किसान को कहा कि धान को हम 31 रुपये का भाव देंगे, आज मिला किसान को भाव? किसान को MSP पूरी मिल रही क्या? किसान का हम कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है, किसान को स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे MSP दी जाएगी और MSP को कानूनी गारंटी दी जाएगी। आज कानूनी गारंटी इन्होंने कोई भी एक बात बता दो इन्होंने पूरी करी हो। BPL कार्ड खूब बनाए, धड़ाधड़ BPL कार्ड बड़ी संख्या में बनाए। अब वो क्या कह रही है बीजेपी सरकार, 20 से पहले अगर जो कोई नाजायज बनवाए तो उनको कटवाले, वरना FIR दर्ज करवाई जाएगी। क्या लगता है ये बीजेपी का चुनाव? इनका कोई नीति नहीं है। इनका नीति एक ही है, किसी प्रकार झूठ बोलकर सरकार बनाओ। सर तुम्हारी साथ सहजा सांसद जी जीत आई थी, उन्होंने कहा था कि भी जो कांग्रेस के संगठन में कमी रही है ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात रही है जिसकी वजह से सरकार नहीं आ रही। ठीक कहा उन्होंने, संगठन होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। हमारा संगठन बहुत साल से नहीं है, हम उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही मजबूत संगठन बनाएंगे। बीजेपी कह रही है विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुन पाई है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष का नेता अभी तक भी नहीं चुन पाएगी। नहीं, ये कोई बात नहीं है, हम नेता हैं, ये सब है, विधायक हैं। ये तो एक 6 महीने में तो सेशन होता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अहमदाबाद पहले हमें पार्टी का संगठन की प्राथमिकता है। डॉक्टर साहब, अहमदाबाद अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कोई चिंतन मनन हुआ है? उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कोई चिंतन मनन हुआ, चाहे संगठन हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हुआ? पूरे देश के लिए हुआ भाई। वो सेशन पूरे देश का था, वहाँ ये फैसला किया गया संगठन बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और जो जिला के अध्यक्ष होंगे उनको हम मजबूत शक्ति देंगे ताकि उनकी से रहे। सर विनेश फोगाट को में अपलोड की बात चली हुई है, तो कहीं ना कहीं और खिलाड़ियों को भी आवाज़ उठाने की है, जो खिलाड़ी सर और आवाज़ उठा रही थी, सभी के लिए पॉलिसी एक समान होनी चाहिए, तो 4 करोड़ रुपए विनेश फोगाट को दिए जा रहे हैं। ये जाने उसका बनता है। तो विनेश फोगाट जो है वो एक ऐसी वो है जो 3 बार ओलंपिक में औरों को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जो हम नीति लेके आए थे, खेल की नीति कि पदक लाओ पद पाओ, वो इन्होंने ध्वस्त कर दी। विकेट चूज कर, जो बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, यही तो बात है ना। मैं कह रहा था, जब आपको याद होगा 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अब आप सब यही हो, दुगनी किसान की आमदनी नहीं, लागत कई गुना कर दी। क्या भाव तो डीजल का था, हमारे समय में तो कोई उस पर टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पर कोई GST नहीं थी, आपके फर्टिलाइज़र पे कोई नहीं थी, और क्या भाव डीजल का था। अब क्या तो भाव डीजल का हो गया, क्या भाव कीटनाशक दवाई का हो गया,
क्या भाव खाद का हो गया, हर उसकी कीमत बढ़ी है, किसान के ऊपर बोझ बढ़ा है और कर्जा बढ़ा है। अनाज मंडियों में व्यवस्था नहीं मुख्य अतिथि माननीय भूपेंद्र सिंह सम्मान करते हुए आए हुए अतिथियों का, साथ में जो कार्यकारिणी इस बात की इस परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए पूरा का पूरा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का परिवार पूर्ण चल रहा है। बहुत सारे साथियों ने अपने विचार भी रखे हैं और ये तालियां बजा सकते हैं। बहुत जोरदार तालियां स्वयं के धैर्य के लिए। सुभाष गांगुली जी हमारे बीच में भी बहुत ही सम्मानित साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं। साथी कितने महान हस्तियां आज हमारे बीच में एक साथ पहुंची हैं, तो मैं निवेदन करूंगा प्रधान जी करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बार बार इसलिए कर रहा हूं कि आपका धैर्य आज प्रसन्न। जितने भी हस्तियां महान शख्सियत जितने अभिनंदन और स्वागत करती है। मोमेंट को देकर के अतिथि आदरणीय के सदस्य साथ में अगर आए तो अच्छा रहेगा। मेरी ड्यूटी तो यहाँ पर लगी हुई है, मैं तो यहीं से मेरी हाजिरी लगाए। सम्मानित संस्था की तरफ से स्मृति चिन्ह लेकर के संस्था द्वारा किया जा रहा है। आज हुड्डा साहब जिंदा लोगों के बीच में आए हैं, जिंदा है तो आप सभी साथियों का धन्यवाद सहयोग के लिए। अब अगर किसी साथी का नाम मैं भूल गया हूं तो कृपया याद दिला देंगे। आनंद सिंह नालवी जी हैं, विराजमान है मंच पर। चलिए साथियों, आप अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। मैं स्वागत करता हूं मंच के माध्यम से, बहुत सहयोग रहता है आपका ओर से। मैं सुखबीर दास करते हुए तो चलिए साथियों, सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और मैं चाहूंगा कि मंच पर अनुशासन बना के राजू लकीना जी भी मंच पर आए और संस्था की तरफ से इनको भी सम्मानित किया जाएगा। और खुशी की बात मेरे लिए ये है, थैंक यू, मान सम्मान करना चाहते हैं संस्था की तरफ से। संस्था के आनंद सिंह डांगी जी बहुत सम्मानित आदरणीय शख्सियत हमारे बीच में है। इनको अनुशासन बनाए रखें। बच्चे सुबह से आपके इंतजार में बैठे हैं और इन बच्चों का छोटा सा कार्यक्रम हम करते हैं, उसको मैं अब आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर मंच पर मुझे सुविधा मिले। हमारे बीच में है पूर्व गायक राम भज्जी हमारे बीच में, तो उनको भी धन्यवाद सर, स्वागत है सर। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि याद दिला दे मुझे। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।